वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरसर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन, वेरी गुड, बेहतरीन बड़ी अपडेट गुड न्यूज़ के साथ में। जी हाँ, गुड न्यूज़ ये, नेवी एमआर की सीधी भर्ती इनटेक सेकंड 2025 के लिए आउट हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है। 10वीं पास के लिए बड़ा मौका। और यहाँ से मैं एक वर्ड कह दूं आपको, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, ये डायरेक्ट 10th की परसेंटेज के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ये ऑफिशियल नोटिस है, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। एज क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। और हाँ, फॉर्म अप्लाई के लिए टाइम केवल दिया है लगभग आपका 7 से 8 दिन का। ये क्रिटिकल चीज है, इस बात को ध्यान से आपको रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट को। बिल्कुल बेसिक से बारीक से सारी चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे, ज्वाइन इंडियन नेवी सर्च करेंगे और वहां पे जाएंगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ऑफिसर का, दूसरा आपका जनरल जो सोल्जर होते हैं उनके लिए, और वहां पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन सेकंड 2025 बैच विल बी ओपन फ्रॉम 5 जुलाई टू 13 जुलाई। फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में ये नोटिस आपका निकल के आएगा। और इस नोटिस की खासियत क्या है, उसकी डिटेल क्या है, ये इनटेक सेकंड 2025 आपका रहने वाला है। सबसे पहले देखो, मैंने पहली स्लाइड ये लगा दी है ताकि चीजें क्लियर हो। फेज 1 जो होगा वह केवल और केवल शॉर्ट लिस्टिंग होगा, यानी केवल परसेंटेज के बेस पे। किसके? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी 10th में जो आपने स्कोर किया है उसके बिहाफ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या चीज है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, वन बाय वन। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 5 जुलाई से। नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले दे दिया है, लेकिन 5 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट रहेगा केवल 13 जुलाई, यानी केवल 8 से 9 दिन का टाइम आपको दिया गया है। ये बहुत कम टाइम देते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। एग्जाम डेट का मतलब क्या होगा, जब शॉर्ट लिस्टेड होगा, फिजिकल होगा, उसके लिए एग्जाम इसमें होगा नहीं, रिटन एग्जाम आपका नहीं होता है, ठीक है। एंड जुलाई या अर्ली अगस्त 2025, है ना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं सर सितंबर में तो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कोई झंझट नहीं। सीधा शॉर्ट लिस्ट करो, फिजिकल कराओ और ज्वाइन कराओ सीधा, ठीक है। फाइनल मेरिट बनेगी एंड अगस्त में या अर्ली सितंबर 2025 में, और ट्रेनिंग पे भेज देंगे आपको सितंबर 2025 में, ट्रेनिंग पे बुला लेंगे, है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं, है ना। कैंडिडेट शुड बी बॉर्न, यहाँ पे आपका डीओबी रहेगा 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008। और ये 1 सितंबर और 29 फरवरी ये दोनों डेट इंक्लूड है आपके डीओबी में। तो अगर आप एलिजिबल हैं डीओबी में तो जरूर आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ध्यान यहाँ पे रहे, एजुकेशन में 10th पास होने चाहिए, 50% आपका टोटल स्कोर, यानी 10वीं में 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। 50% से कम है देन आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं है, जैसे आपका एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में होता है, एयरफोर्स में या नेवी एसएसआर एमआर में होता है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। 50% आपका स्कोर होना चाहिए। अच्छा, म्यूजिकल एबिलिटी क्या होता है, इस पे भी मैं बात करूंगा। म्यूजिकल एबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये आपकी भर्ती रहती है। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, हाइट आपको 157 सेंटीमीटर मांगता है। अब हाइट में बच्चों को चैलेंज हो सकता है, आपको हाइट में चैलेंज हो सकता है। अगर आप हाइट की वजह से बाहर हो रहे हैं तो एक कमेंट, अपना दर्द कमेंट में जरूर बताना कि सर मेरी हाइट कम पड़ गई, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, इसी तरीके की डिफेंस की अपडेट इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिफेंस की अपडेट इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मिस नहीं होगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। वेट आपका हाइट के रेशियो में आता है। चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए आएगा, चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट 77 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहां पर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव और बिना फुलाव के 77 सेंटीमीटर आपका होगा चेस्ट, वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए। अच्छा, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा, पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। मैं आपको बताऊं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में बाकी कोई चीज नहीं होगी, केवल और केवल आपका मेल और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, यहाँ पे 6.5 मिनट, ध्यान दीजिएगा।
आपके एयरफोर्स में 7 मिनट आता है, इसमें 6.5 मिनट दे रहा है ना। और फीमेल को 8 मिनट दे रहा है। यहाँ पे 20 आपका स्क्वाट्स है, उठक बैठक है, यहाँ पे 15 है, पुशअप्स 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे बेंट नहीं आपका सिटअप जिसको कहते हैं 15 है, और यहाँ पर 10 है। केवल यही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर आपका, यही प्रोसेस होगा फिजिकल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट क्या है? म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट में उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट इन पीएफटी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट है। जब आप पीएफटी क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है मैं बात करूंगा। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट। अब जो बच्चा म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा, उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा म्यूजिकल एबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्कोरिंग तो है नहीं, 10वीं के परसेंटेज के ब्याह पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसके बाद में पीएफटी करवाया और फिर आपका म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट करवाया। सर ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हमें प्रॉपर करनी होगी? इसके लिए देखिए, म्यूजिकल आपका जो आपका एबिलिटी टेस्ट है उसके लिए क्या जरूरी है। कैंडिडेट परफॉर्मिंग हिंदुस्तानी और आपका कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक ऑन विंड इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो फूंक मार के अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, है ना, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, तो उनमें रिक्वायर्ड होगा। पहला पॉइंट है म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिकल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, यानी किसी भी म्यूजिकल ऑर्गेनाइजेशन से आपको वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका? परफॉर्मेंस का, म्यूजिकल का, ठीक है। दूसरा, ए सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम इनिशियल ग्रेड फ्रॉम इंटरनेशनल बोर्ड सच एज आपका ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन और रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन ईटीसी, है ना, कोई भी आपका सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपका इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मांगेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरीके के अवार्ड में कहीं आपने भाग लिया हो, अवार्ड आपको मिला हो, पार्टिसिपेट आपने किया हो इवेंट में, और वो सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जिन बच्चों को म्यूजिकल का सर्टिफिकेट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली है उनके हिसाब से, वो बच्चा सर्टिफिकेट जमा करवाएगा। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। ये म्यूजिकल एबिलिटी का आपका पहला पैटर्न रहेगा। फिर म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट में इनको जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको बजा के वहां पे दिखाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी उसकी, और वही आपका म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट है। यानी इस पर जो परफॉर्मेंस आपकी होगी वही म्यूजिकल आपका, जैसे बांसुरी में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या जैसे वो नहीं होता वो शादी ब्याह में बजाते हैं वो बाजा जैसा, है ना, फूंक मारते हैं उसमें ऐसे गाल फूल जाते हैं, बढ़िया हले, है ना, वो वाला, ठीक है। तो वो बैंड जिसे अपन बोलते हैं उसको, है ना, बैंड बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो बैंड का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो ये डायरेक्ट एंट्री है आपकी बड़े लेवल पे। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन एज इट इज होता है जैसे नेवी एसएसआर एमआर में होता है, सारे के सारे टेस्ट यहाँ पर आपके होंगे, हर तरीके का टेस्ट है जो यहाँ पर दे रखा है, वो सारे टेस्ट वहां पर आपके किए जाएंगे, जैसे मेडिकल में आपके नेवी में या एयरफोर्स में होते हैं वैसे। अब हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई डेट आपकी 5 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में फॉर्म अप्लाई होंगे। 5 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में फॉर्म अप्लाई होंगे। हम इसका फॉर्म अप्लाई करके आपको देंगे, इस पे फॉर्म का वीडियो बनाएंगे, तो आप प्लीज फॉर्म भरने से पहले एक बार हमारा वीडियो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें बड़ी गलतियां होती है बच्चों से, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आप इसका फॉर्म भरने से पहले 5 जुलाई को हमारी टीम फॉर्म भरेगी, उसके हिसाब से हम ये वीडियोज बना के आपको देंगे पीपीटी के साथ में, पूरा फॉर्म भर के कैसे भरा जाएगा, फिर आप फॉर्म भरना ताकि कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं हो। तो फॉर्म अप्लाई के लिए केवल 8 दिन का आपको टाइम मिलेगा, ऑनलाइन ही फॉर्म आपका भरा जाएगा। जो ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है वहां से ये फॉर्म अप्लाई आपका होगा, तो इसको लेकर आप टेंशन नहीं लेना, प्रॉपर वे में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अच्छा, फी देखिए मात्र 60 रुपए आपका फी है, ये भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ा बेनिफिट बच्चे के एंड से यहाँ पे देखा जाएगा। 60 रुपए और प्लस जीएसटी, जितना जीएसटी लगेगा आपका 10 20 50 रुपए वो, और 60 रुपए आपका मेन चार्ज हो गया और बाकी जीएसटी, तो लगभग 70 80 रुपए में आपका फॉर्म भर जाएगा। तो जो बच्चा एलिजिबल है
उसको ये फॉर्म जरूर से अप्लाई करना है। अगर कोई बच्चा एलिजिबल नहीं है तो आप कमेंट करना कि कहाँ आपको इश्यू आ रही है, हाइट में इश्यू है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, एबिलिटी टेस्ट में आपको दिक्कत है, प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना। और हाँ, इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। यहाँ पर आपके एयरफोर्स के लिए आपके पास मौका है, आईसीजी के लिए आपके पास अभी आगे मौका है, तो उसके लिए विराट बैच की क्लासेज आज से यानी 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। एयरफोर्स 0 लेवल से स्टार्ट किया है, 2 जुलाई से विराट 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। एयरफोर्स के आगे वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जाएंगे 11 जुलाई से। आईसीजी के फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। तो बेटा विराट 2.0 बैच में, लाइव बैच में जुड़ के आपको प्रैक्टिस करनी है पूरी टीम के साथ में, पोल रैंकिंग और लीडर बोर्ड के साथ में। एप्लीकेशन पे आपकी प्रैक्टिस क्लासेज होगी, नेगेटिव मार्किंग के साथ क्लासेज होगी, ताकि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है वो गलती पकड़ में आए। ये आपका लाइव बैच है 1199 रुपए का, और ये आपका नोट्स बैच है जिसमें सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन से एक पूरा बैच आपको फ्री मिलेगा। कॉन्सेप्ट के नोट्स यहाँ पर मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेगा, मिक्स मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेगा। तो बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको रहने वाला है। नोट्स बैच आपका टाइम सेव करेगा, क्योंकि पूरा कंटेंट आपको रेडी टू यूज आपको मिलेगा, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है, आपको उसको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, याद करना है। तो ये लाइव और नोट्स बैच में जुड़ के बेहतरीन लेवल पे विराट 2.0 बैच में, जिसकी क्लासेज आपकी 2 जुलाई से आज से स्टार्ट हो रही है, तो जुड़ जाओ और अपना सिलेक्शन फाइनल कर लो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलेगा आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।